वेलकम टू मतलब क्लासेस। आज मैं बताने वाला हूँ आपको व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनल एंड ई प्रोपोर्शनल। अभी बहुत सारे बिगनर्स बच्चों को जो अभी क्लास 9th में गए हैं 10th में गए हैं उनको आइडिया ही नहीं है कि क्या प्रोपोर्शनल होता है क्या ई प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहली बेसिक बातें मैं इसमें आपको दो चीज़ें बताऊंगा कि पहले प्रोपोर्शनलिटी का मतलब बताऊंगा कि प्रोपोर्शनल क्या होता है। क्या कौन सा? प्रोपोर्शनल। ठीक है। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, 1 2 3। तो सबसे बड़ी बात, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे हाथ में दो चीज़ें हैं। ठीक है, सपोज दैट कि हमारे हाथ में क्या है, दो चीज़ें हैं। एक हाथ में ए बुक है और एक हाथ में ए बुक है। अगर ए इस हाथ को, इस बुक को मैं बढ़ा रहा हूँ, ऊपर उठा रहा हूँ, तो उसी के रिस्पेक्ट में ये भी क्या करेगा, उठेगा। इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं? मतलब कि दोनों चीज़ें क्या होंगी, बढ़ेंगी। अगर मैं इसको उठा रहा हूँ तो ये भी बढ़ेगा, अगर इसको मैं कम कर रहा हूँ तो ये भी कम होगा। एक क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे मान लीजिए कि यफ प्रोपोर्शनल टू, मान लीजिए कि यफ प्रोपोर्शनल टू क्या है, यम है। ये कैसा है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम मास बढ़ाएंगे, अगर हम मास बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या बढ़ेगा, फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम मास को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो फोर्स भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है, बेसिक मतलब होता है। और अगर इसको हम डिक्रीज कर रहे हैं, अगर इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज कर रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ए फोर्स भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही प्रोपोर्शनलिटी का क्या होता है, मतलब होता है। और देखिए इसका क्या है, सिंबल। तो इसका बेसिक सिंबल यही होता है, क्या होता है कि ऐसे करके इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। ठीक, ये हमारा प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। यही ई प्रोपोर्शनल का भी सिंबल होता है, लेकिन उसमें अंतर क्या होता है अभी बताऊंगा आपको। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग इसका क्या होता है कि वन के रिस्पेक्ट में, वन के रिस्पेक्ट में, हाँ रिस्पेक्ट में, ओके, रिस्पेक्ट में सेकेंड वाला, ओके, सेकेंड वाला ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ेगा, या कम हो रहा है तो कम होगा। मतलब वन के रिस्पेक्ट में दूसरा भी क्या होगा, चलेगा। वन के रिस्पेक्ट में सेकेंड वाला भी चलेगा। समझ में आया, चलेगा। हाँ, इतना हुआ। अब बात करते हैं, इसका मतलब तो समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ई प्रोपोर्शनलिटी का। किसकी बात करते हैं हम लोग, ई प्रोपोर्शनल का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसको कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक हमारा कोई क्वांटिटी या कुछ भी, या राशि कुछ भी हुआ, वो अगर बढ़ रहा है तो दूसरा उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। अगर दूसरा बढ़ रहा है तो पहला क्या होगा, कम होगा। जैसे कि मान लो एफ ई प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब एक कम हो रहा है तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। एक क्या कहलाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। अच्छा, अब इसके सिंबल की बात करते हैं, किसकी, इसके सिंबल की बात करते हैं। तो इसका भी सिंबल ऐसे ही रहता है, लेकिन अंतर क्या रहता है कि जब हम लोग प्रोपोर्शनल लिखते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं, और ई प्रोपोर्शनल में 1/, के रूप में लिखते हैं। समझ में आया कुछ भी? अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसके मीनिंग की अगर हम बात करें तो वही होता है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा क्या होता है, कम होता है, दूसरे के रिस्पेक्ट में पहला क्या होता है, कम होता है। मतलब अगर हम यहाँ पर देखिए कि अगर डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। समझ में आया? अगर यहाँ पर देखिए कि अगर डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, अगर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, फोर्स को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है,
इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो ए आर है मतलब डिस्टेंस है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। समझ में आया? अच्छा सर, समझ में आ गया। तो यही बेसिक मतलब है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ओके। अच्छा।